हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ विद कृषु में। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ने जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई होगी और अपने लाला के साथ खूब 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 सारा आशीर्वाद जो है उनका लिया होगा और उनके साथ खूब एंजॉय किया होगा। कान्हा जी की तो अब आती है कान्हा जी की छठी। कान्हा जी की छठी हमें कब मनानी है, कैसे मनानी है, ये वीडियो इस पर ही है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है या आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ जानकारी मिलती है, तो अपने दोस्तों में या फ्रेंड्स में वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग हमारी फैमिली से जुड़ सकें और ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके, ये जानकारी उन तक पहुंच सके। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप सभी के साथ मैं लाती रहूं। इससे आप लोगों का एक छोटा सा जो कदम है वो करेगा क्या, वो मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं और भी वीडियोस जो है वो चैनल पर आप सभी के लिए लेकर आऊँ। बहुत खुशी मिलती है आप सभी के कमेंट्स जब पढ़ती हूँ, या बहुत अच्छा लगता है जब ये देखती हूँ कि हाँ, जो सब्सक्राइबर्स चैनल से जुड़े हुए हैं वो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, या मैं अगर किसी की छोटी सी भी मदद कर पाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों, जन्माष्टमी जो है वो 2 दिन की मनाई गई थी, 26 तारीख और 27 तारीख, यानी 31 और 1 तारीख। 26 जिन्होंने जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी थी वो 31 तारीख को करेंगे, और 27 जिन्होंने सेलिब्रेट किया था जन्माष्टमी वो 1 तारीख को छठी। तो ये हो गई बात, हमें जन्माष्टमी जो है, छठी जो है वह कब मनानी है, कैसे बनानी है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम वीडियोस तो मैंने चैनल पर काफ़ी अपलोड कर रखे हैं, बट जो न्यू सब्सक्राइबर हैं ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। और चैनल लास्ट वीडियो पे जो जन्माष्टमी की लास्ट वीडियो मैंने डाली है, जन्माष्टमी सेलिब्रेशन की, आप सभी ने इतने टाइम बाद भी उस वीडियो को इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, सभी का धन्यवाद कि आप लोग आज भी उसी तरह से प्रेम देते हैं और चैनल से जुड़े हुए हैं। मैं ये कह रही थी कि जो छठी है वह हमें कौन कौन सी डेट पर बनानी है, कैसे बनानी है, अब इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो वीडियोस जो हैं, अगर आप लास्ट टाइम की देखेंगे तो छठी की वीडियो भी मैंने चैनल पर डाली हुई है, उसमें मैंने बताया भी हुआ है और व्लॉग भी डाला है कि कान्हा जी के साथ हमने छठी कैसे सेलिब्रेट करी थी। तो देखिए, बच्चे के जन्म के बाद छठी हर घर में ही मनाई जाती है। हालांकि डिपेंड करता है, हर घर के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो उस तरह से छठी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए जो एक कॉमन तरीका है, जो जिस तरह से हम छठी सेलिब्रेट करते हैं, वही मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। करना क्या होगा दोस्तों, इस दिन कई भक्त पूछते हैं कि क्या हम पंचामृत का स्नान कान्हा जी के करा सकते हैं। तो देखिए, आप अभिषेक बिल्कुल करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब इस तरह से आपको पंचामृत स्नान ही कराना है। छठी पर मेन महत्व होता है, वह होता है दूध का। सुना होगा आप सभी ने छठी का दूध, तो दूध का बहुत महत्व होता है। दूध से कान्हा जी का अभिषेक स्नान कराया जाता है, आप अभिषेक करा सकते हैं। फिर दूध से कान्हा जी का स्नान करा सकते हैं। दूध में उन्हें डुबोया जाता है और एक पतीले में आप एक साफ पात्र में दूध ले लीजिए। कच्चा दूध लेना है, पका हुआ दूध नहीं लेना है। उसमें कान्हा जी को अच्छे से पकड़ लीजिए ताकि हमारे नटखट कान्हा बिल्कुल भी इधर उधर ना भागे, और बस उन्हें इस तरह से लेकर हाथों में अच्छे से पकड़कर 3 बार डुबकी लगवानी है दूध में। और फिर उस दूध का जो प्रयोग है आप घर में खीर बनाने के लिए या प्रसाद वगैरह तैयार करने के लिए कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों, जिस तरह से बच्चे का जन्म होता है उसके बाद उनकी जो दाई माँ है या बच्चे की जो मालिश है वह भी की जाती है। तो आप अपने कान्हा की मालिश जो है वह भी ज़रूर करें। मालिश कैसे करनी है, इस पर एक सेपरेट वीडियो चैनल पर है। आप देसी घी से हल्का गुनगुना कर सकते हैं और देसी घी से कन्हैया की मालिश जो है वह कर सकते हैं। कैसे करनी है, इसकी कई वीडियोस चैनल पर मैंने डाली हुई है, तो आप वहां जाकर चेकआउट कीजिए कि कन्हैया की मालिश जो है कैसे करें। और बस एक यही कहना चाहूँगी कि कन्हैया बहुत नटखट है दोस्तों, बहुत सारी लीलाएं उन्होंने मेरे साथ भी की है। तो किसी और वीडियो में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई, कान्हा मेरे जीवन में कैसे आए और उन्होंने कितने चमत्कार, यही कहूँगी कि चमत्कार ही है
जो आज मैं यहाँ पर हूँ मेरे कन्हैया की बदौलत। तो बस अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी आप सभी के साथ शेयर करूँ तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक वीडियो में शेयर करूँ। काफ़ी लंबी कहानियाँ ही हो गई वो तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं कान्हा की उनमें से कुछ कुछ लीलाएं आप सभी के साथ शेयर करूँगी जो कि सच्ची है, मेरे साथ घटित हुई हैं। और बस यही कहूँगी कि उनके आशीर्वाद ने मेरी पूरी लाइफ ही पलट दी। तो बहुत कृपा रही है उनकी। देखिए मैं आ गई दूसरे टॉपिक पर, मैं कुछ बात और कर रही थी। तो इसलिए आप सभी से लाइव करना ज़रूरी है, बहुत सारी वीडियोस डालना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हैं जो सब्सक्राइबर से काफ़ी दिनों से नहीं हुई, तो वो भी करनी है। तो चलिए, अब छठी का टॉपिक था तो हम टॉपिक से डेविएट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी छठी की सेलिब्रेशन कैसे करना है, मालिश कैसे करनी है। इसके लिए आप वीडियोज़ जो हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। अभिषेक अगर आप पंचामृत स्नान कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, अन्यथा आप दूध से भी कान्हा जी का स्नान करा सकते हैं। दूध लेकर, कच्चा दूध लेना है और किस तरह से आपको डुबकी लगानी, कान्हा जी को ऐसे हाथों में अच्छे से होल्ड करना है और फिर उनके 3 बार डुबकी लगवानी है। तो ये हो गया स्नान की बात। अब कई भक्तजन पूछते हैं कि दी या जब मैंने भी जब कन्हैया की मुझे सेवा मिली थी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे भी काफ़ी ऐसे प्रश्न आते थे। तो हालांकि मेरे घर पर जब मेरा जन्म हुआ जहाँ पर, वहाँ पर कान्हा की पूजा, कान्हा की सेवा मैं देखती ही आई हूँ बचपन से, जब से मेरा जन्म हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें पता थी मुझे, लेकिन फिर भी कई चीज़ें होती हैं जो कि मैं भी पूछने में बिल्कुल नहीं घबराती। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको पता हो, मुझे ना पता हो। तो देखिए दोस्तों, ज्ञान जो है वह बांटने से ही बढ़ता है। और अगर मैं भी कान्हा की सेवा जो है बचपन से देखती ही आ रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ संदेह रहता है, तो मैं अपने घर पर अपनी जो मेरी माँ है या मेरी सासू माँ है या कोई भी है, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि कुछ भी अगर डाउट होता है कि ये कैसे करना। तो शुरू में मुझे भी था कि छठी जो है कन्हैया की मनाते तो हैं, कब मनानी होगी, कैसे मनानी है, ये तो मैंने देखा हुआ था घर पर। तो कब मनानी है ना। तो ये सारी चीज़ें तो एक बच्चा है, अब वो देखता आ रहा है सारी चीज़ें, तो ध्यान तो होता ही है कैसे कर रहा है। लेकिन हाँ, जब उसे खुद करना होता है ना, तो काफ़ी रियल जो टाइम क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, वह सामने आ जाते हैं। तो बस देखिए, जिस तरह से अब कई लोगों के घर पर दोपहर में मनाई जाती है छठी, कईयों के घर सुबह मनाई जाती है। जिस तरह की मैंने शुरुआत में ही वीडियो में कह दिया था, रिचुअल्स हर घर में अलग होते हैं, हर घर की परंपराएं अलग होती हैं। चीज़ें तो हम एक ही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, मना रहे होते हैं। हर पर्व जो है वो सभी हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में अच्छे से ही मनाया जाता है, लेकिन बस थोड़े जो रिचुअल्स हैं, वो परंपराएं जो हैं वो थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ पर जिस समय भी मनाई जाती है छठी, आप उस तरह से मना सकते हैं। अब आपने कान्हा जी का स्नान करा दिया, उनका सुंदर सा श्रृंगार कर दिया, पोशाक वगैरह जो है, जो भी आप पहनाना चाहते हैं। ऐसे तो कान्हा जी को पीली पोशाक, पीले रंग की पोशाक पहनाई जाती है। तो यदि आपके पास आज जैसा भी आपका सामर्थ्य है, पीले रंग की पोशाक है, नई है, पुरानी है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे पास तो जो भी पोशाक होती है, ज़रूरी नहीं है कि मैं नई पोशाक ही कान्हा के पहनाऊँ। अगर होती है न्यू पोशाक तो मैं पहना देती हूँ, क्योंकि कान्हा जो है वह हमारे भाव देखते हैं। और ये मैंने सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैंने अपनी लाइफ में आजमाया हुआ है। तो यही कुछ है दोस्तों। और बस अच्छे से कन्हैया का श्रृंगार कीजिए और से अच्छी सी पोशाक, साफ वस्त्र पहनाइए और सुंदर सा श्रृंगार कीजिए, लगाइए। अब बात आती है काजल की, कि काजल किस तरह से कान्हा के रेडी करना है, कैसे लगाना है, और क्या हम मार्केट से लाया हुआ काजल कन्हैया के लगा सकते हैं। तो देखिए, केमिकल जो मार्केट में है, केमिकल वाली चीज़ें, हर चीज़ों में ही मिलावट है आजकल। तो यही कहूँगी कि आप घर पर ही काजल तैयार कीजिए। शुद्ध घी का दीपक जलाइए, उल्टी चम्मच उसके ऊपर 3 से 4 मिनट रख दीजिए, चम्मच को ठंडा होने दीजिए। उस पर जो काजल इकट्ठा हो जाएगा, आपको काजल
चम्मच से काजल इस तरह से लेना है, कान्हा की दोनों आँखों में लगा देना है। हल्का हल्का जो काजल है हल्के हल्के हाथों से लगाना है, ये नहीं कि स्किन पे रब कर रहे हैं बच्चे की। वैसे ही हमारे कान्हा जो है वो छोटे से बालक हैं, तो बहुत ही आराम से, बहुत ही प्रेम पूर्वक उनकी आँखों में काजल लगाइए। जो पैर के तलवे होते हैं उस पर भी आप कन्हैया के तिलक ज़रूर लगाएं। कान के पीछे छोटे बच्चे को तिलक लगाया जाता है, तो उस तरह से भी आप कन्हैया को तिलक लगा सकते हैं। काजल का टीका जो है वह लगा सकते हैं। दोस्तों ये हो गई काजल की बात। हमने बता दिया श्रृंगार का, हमने बता दिया कन्हैया के छठी कब मनानी है, ये तीनों चारों चीज़ें हमने बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है कि कान्हा के हम भोग क्या लगाएं है। तो हर घर में अलग अलग चीज़ें जो है छठी पर मनाई जाती है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो जब मेरा अभी हुआ था, जब मेरा बेबी हुआ था, ये न्यू मेंबर्स जो चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए है कि मेरा एक छोटा सा बेबी बॉय है जिसका नाम अवयुक्त है और वह अभी 3 साल का हो चुका है। तो 3 साल पहले की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जब अवयुक्त हुआ था उसकी छठी का वीडियो भी मैंने शायद चैनल पर डाला हुआ है। और अवयुक्त का भी एक चैनल है जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है और उस पर व्लॉग्स पोस्ट करना मैंने स्टार्ट किया है, तो आप वो चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं लिंक में उसका चैनल का जो नाम है वो आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, कि भोग के लिए क्या बनाना है, तो देखिए हर घर की अलग परंपरा है। अगर आप उस दिन कढ़ी चावल आपके यहाँ बनता है, वैसे तो कढ़ी चावल छठी पर बनाया ही जाता है, तो कढ़ी चावल का भोग आप कन्हैया के ज़रूर लगाएं। साथ ही जो भी घर पर मीठा अवेलेबल हो, यदि आप खीर बनाना चाहते हो, बर्फ़ी बनाना चाहते हो, हलवा बनाना चाहते हो या पीले चावल मीठे बनाकर कान्हा को भोग लगाना चाहते हो, तो उसका भी भोग आप कन्हैया को लगा सकते हैं। कोई भी एक मीठी चीज़ का भोग कन्हैया के लगा सकते हैं। इस दिन गुड़ से बने हुए लड्डू या सौंठ के लड्डू इत्यादि जो है उनका भी भोग लगाया जाता है, तो आप घर पर ही वो तैयार कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो गुड़ का भोग कन्हैया को ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों ये हो गई भोग की बात। कान्हा जी के समीप पानी जो है वह ज़रूर रखें और कान्हा जी की अच्छे से आरती करें, गीत गाएं। और जिस तरह से छठी पर बच्चे को भी एक गिफ्ट दिया जाता है, तो कान्हा जी को आप कुछ भी भेंट स्वरूप दे सकते हैं, जो भी आपको लगता है आपके कन्हैया के पास। यदि आप उन्हें प्रेम पूर्वक जो भी आप देंगे वो स्वीकार करेंगे, तो बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। आपके मन के भाव जो है उस अकॉर्डिंग देखिए आप कान्हा के जो गिफ्ट है वह दे सकते हैं। चाहे तो आप कुछ खिलौने ले आएँ, ड्रेस ले आएँ, या जो भी आप देना चाहते हैं वो आप कान्हा को प्रेम पूर्वक ज़रूर से दीजिए। अच्छे से कान्हा की सेवा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और इस तरह से प्रेम पूर्वक अपने कन्हैया के साथ छठी मनाइए। फिर भी यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए। कृषु से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि दी आपने कृषु की सेवा कहाँ से ली, कृषु कैसे आए, कब आए। तो दोस्तों जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए कि सारी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। कृषु की सेवा मुझे कैसे मिली, कैसे आए, कन्हैया ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और यदि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। यदि आप वीडियो देखकर संतुष्ट हैं और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना चाहते तो राधे राधे अवश्य लिखिएगा, इससे मुझे बेहद खुशी होगी और मैं इतना समझ जाऊंगी कि जो मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं उन तक मेरा मैसेज पहुंच गया, उन्होंने मेरी वीडियो देख ली। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। और ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। छठी की वीडियो अब मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि छठी मैंने किस तरह से अपने लाला के साथ मनाई, कैसा श्रृंगार किया, और सभी के श्रृंगार दर्शन आप सभी के साथ शेयर करूंगी दोस्तों। जब तक के लिए जन्माष्टमी व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर चेकआउट करना कि जन्माष्टमी हमने कन्हैया के साथ कैसे सेलिब्रेट की थी। आप सभी ने कैसे सेलिब्रेट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगी छठी की स्पेशल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।